हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टॉक विद यू। सो जो प्रोमो आया है बिग बॉस का कि बिग बॉस अनुराग को बोल रहे हैं कि आप अगर शांत नहीं हुए, आप जो कर रहे हैं, अगर आपने उन चीज़ों को करना बंद नहीं किया तो आप अगली वॉर के लिए तैयार रहिए। तो ये कहीं ना कहीं मेकर्स की अनुराग को एक तरीके से धमकी है, क्योंकि अभी तक के किसी भी सीज़न में ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे सीज़न में कभी भी नहीं हुआ कि आप मेकर्स के और सलमान खान के खिलाफ गए हो। फॉर द फर्स्ट टाइम ये ऐसी चीज़ें हुई हैं कि कोई मेकर्स के लगातार खिलाफ है और सलमान खान को भी जवाब देने के लिए रेडी है। पर यहाँ पे होता ये है कि उनको एक बार भी मौका नहीं मिलता बोलने का। उनको हर वीकेंड के बार पे चुप करा दिया जाता है और जो आर्ग्यूमेंट चलता है उसको पब्लिक को दिखाया नहीं जाता है, उसे पब्लिकली नहीं किया जाता है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, कल के एपिसोड में था कि अनुराग सना को बता रहे थे कि उनके फॉलोअर्स को लेके ये ओरिजिनल हैं या नहीं है, ये फॉलोअर्स को लेके जो भी बात हो रही थी ये चीज़ें हमें देखने नहीं मिली। पर ये कहीं ना कहीं हुई है, बहसबाजी तो पक्का हुई है ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर नहीं होती तो फिर दिखाया जाता, पर नहीं दिखाया गया तो कुछ तो है। ठीक है। सो सलमान खान के बारे में कभी भी किसी ने भी बोलने की कोशिश नहीं की। अगर बोला भी गया होगा तो भाई वहाँ चुप हो जाते हैं। हर सीज़न में आपने सुना होगा, ऐसे मत बोल, ऐसी चीज़ें मुंह से मत निकाल जो तेरे अगेंस्ट चली जाएं, ये सब मत बोल, तो समझ नहीं रहा है। कई बार तो हमें ये भी सुनने मिला है, यार तुझे काम नहीं करना क्या, ऐसे मत बोल, सर को डिसरिस्पेक्ट मत कर। अब ये तो कोई कहेगा नहीं कि भाई सबसे बदतमीजी मत कर, उनसे आर्ग्यूमेंट मत कर, ये बोला कि भाई तू रिस्पेक्ट मत कर। तो ये सीज़न में भी यही हुआ कि भाई अनुराग जो हैं वो लगातार बोले जा रहे हैं, सलमान खान को जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, पर वो जो है उनकी बात ही नहीं सुनना चाहते। और अनुराग ने कितनी बार कोशिश की, वो बोल रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें घर में हो रही हैं, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है बोलने का। वो हमेशा से ही बायसनेस के लिए फेमस है। आप इस सीज़न में बोल रहे हो कि बिग बॉस के सीज़न में बायसनेस रहेगी, लेकिन आप हर सीज़न में रहते हो। यहाँ पे 3 मुद्दे होते हैं, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, बिग मुद्दे बात नहीं बोलूँगी, पर यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। आप मेकर्स के फेवरेट हो, पहले आप सलमान के फेवरेट हो, सलमान के फेवरेट हो तो मेकर्स के फेवरेट हो, और मेकर्स के फेवरेट हो तो फिर जो मेकर्स का फेवरेट है, जो सलमान का फेवरेट है, अगर उसकी कोई चापलूसी कर रहा है तो वो भी आगे तक जा रहा है। अदरवाइज़ आप हर किसी की बेइज्जती करते हो। आपको मतलब आपको जो अच्छा लग गया वो आपको पूरे सीज़न में अच्छा लगता रहता है। ये चीज़ विकी जैन ने बोली थी कि सलमान खान को अगर कोई पसंद आ जाता है तो वो उनके लिए पूरे सीज़न में ही रहता है, और सलमान खान को नहीं आता है तो नहीं रहता है। तो ये चीज़ें हैं। तो अनुराग इन चीज़ों को बोलते आ रहे हैं तो उनकी बेइज्जती की जा रही है, हर वीकेंड के वार पे किया जा रहा है। और ये बाबू भैया कह के उनको लगातार बेइज्जत ही किया जा रहा है। कौन इस घर में है जो चुगली नहीं करता, कौन इस घर में है जो सोता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, पर दिखाते आप वही हो जो आपको दिखाना है। पहले हुआ था सीज़न 10 में, जो एक कंटेस्टेंट आई थी प्रियंका जग्गा, तो वो सलमान खान के अगेंस्ट गई थी, उन्होंने बदतमीज़ी की थी सलमान खान से। सो मेकर्स ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए थे कि आप इस शो से बाहर जा सकती हैं, पर ऐसे नहीं जाने दिया था। उनकी पूरी तरीके से बेइज्जती की गई थी, यानी कि जो भी उन्होंने बदतमीज़ियाँ की बिग बॉस के घर में वो सारी दिखाई गई। उनको दिखाया गया कि वो किस तरह की नेगेटिव पर्सन है और उन्होंने क्या क्या किया गया है। इस तरीके से उनके लिए दरवाजे खोले गए थे। पर यहाँ पे मेकर्स अनुराग के लिए ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अनुराग ने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि मेकर्स उनके लिए ऐसी चीज़ें करें और वो उनको बाहर निकालने का मौका दें। तो ये तो नहीं हो सकता है कि अनुराग के लिए दरवाजे खोले जाएं, पर अनुराग को कैसे टॉर्चर करा जाएगा, किस तरीके से करा जाएगा,
ये चीज़ें अब आगे देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब आप वॉर की बात कर रहे हैं तो कुछ तो करोगे। और अनुराग को कितनी बार समझाया जाता है कि मत बोलो मत बोलो, पर अनुराग कभी नहीं सुनते हैं। अनुराग बोलते ही जाते हैं, पर कुछ लोग हैं जो नहीं बोलते, कुछ और कंटेस्टेंट है वो नहीं बोलते, क्योंकि उनको इंडस्ट्री में काम करना है। तो उनको पता है कि भाई नहीं, यहाँ नहीं बोलना चाहिए। पर जैसे कल अनुराग ने सना से बात की है कि मुझे भाई अपनी अपनी इज़्ज़त सबसे पहले, और जो मैं अपनी इज़्ज़त ऐसे नहीं वो कर सकता हूँ, और जो भी मैंने फॉलोवर्स है, जो भी मैंने कमाया अपनी दम पे कमाया है, तो इस शो से पहले पहले मेरी इज़्ज़त है। तो ये सारी चीज़ें बोली हैं उन्होंने। तो मुझे नहीं लग रहा कि उनको इंडस्ट्री में काम करना है। अगर करना होगा तो भाई वो भी चुप हो जाएंगे। पर अभी तक की जो उनकी बातें हैं उनसे मुझे नहीं लगा है कि ऐसी ऐसी बातें हो सकती हैं। तो अब देखते हैं कि बिग बॉस क्या करते हैं अनुराग भैया के साथ।